वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जो अल्फाज सन वो ये हैं कि जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इसलिए तमाम अहबाब जो हैं वो कोई भी विरद हो, वजीफ़ा हो, सबसे पहले अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ का जो एहतमाम है वो लाजमी किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह भी इरशाद फरमाया कि जो आदमी 100 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ता है, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो 5 या 6 मिनट लगते हैं, 10 मिनट कर लें। तो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि उसकी शफ़ाअत मैं करूँगा। तो सारे अहबाब जो हैं वो जब भी कोई वजीफ़ा करें या अमल करें तो ये जो दुरूद शरीफ का है ना इसको अपना लें, क्योंकि खुद रब, मैं हर किसी को जो भी मेरे चाहने वाले हैं जो पूछते हैं तो मैं उनको यही जो है ना वजीफ़ा बताता हूँ कि जो वजीफ़ा मेरा रब खुद कर रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, ईमान वालों को रब मुखातब कर रहा है कि ए ईमान वालों, बेईमान से तो बात ही नहीं कर रहा रब ताला। रब खुद फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, आप भी मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, दरूद भेजो। ये नहीं कहा गया कि इस वक्त भेजो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त उन पर दरूद व सलाम भेजो। तो जो 100 मरतबा पढ़ता है तो उसके लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शफात फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो लिहाजा जो भी हो विरद वजीफ़ों उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अव्वल आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें, रोज़ाना में चलते फिरते हैं दरूद शरीफ पढ़ें, इसकी बहुत बरकतें हैं इसके लिए। और दूसरी बात ये एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे कि इस वक्त जो हैं लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन दिल आज़ारी करते हैं और लोगों को तंग करते हैं। आजकल एक नया फितना चल गया, पहले भी मौजूद था लेकिन आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, जो लोग जादू टोना करते हैं। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब रात की रात वो रात है जिसमें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि अगर कोई किसी के लिए कोई सदा लगाता है, इस गली में कोई सदा लगा रहा हो, बाहर कोई सदा लगा रहा हो, आपके दरवाजे पर आता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसने सदा लगाई, आपका दिल करे आप दें, आपका दिल करे ना दें, ये तो मालिक की मर्जी है ना, वो दे या ना दे। और शबरात की रात वो रात है जिसके अंदर रब खुद सदा लगा रहा है, कोई रहमत मांगने वाला मैं उसको रहमत अता, उसको बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूँ, है कोई चीज़ भी मांगने वाला मैं उसको वो चीज़ अता कर दूँ। लेकिन इस रात भी उन लोगों की बख्शिश नहीं होती। कौन कौन सा? एक जादूगर जो जादू टोने करता है या करवाता है, दोनों मुलव्वस हैं। एक शराब पीने वाला, इसमें होता क्या है, मैंने जो निचोड़ निकाला है वो ये एक ही है, इसमें अगर शराब पीते हैं लोग तो फिर भी लोगों की दिल आज़ारी होती है। अगर कोई आदमी जादू टोने करता है तो वो भी हजूर की उम्मती को तकलीफ पहुंचाता है, इज़ा पहुंचाता है। इसलिए ये वो रात इतनी बरकत वाली रात है। देखें इसके अंदर भी जब हर आदमी की बख्शिश हो रही है, गुनाहगार की बख्शिश हो रही है, लेकिन जो
जादू टोने करते हैं, इनकी बख्शिश नहीं होती। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो जाकर डब्बा पीरों के पास जाते हैं और उनसे इस लिहाज से जाते हैं और उनको पैसे भी देते हैं, होता तो कुछ नहीं है। जो मैं यतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखता है उसको कुछ भी नहीं होता। ये जादू टोने, ये डब्बा पीर, फलां पीर, ये साइकिल शाह, ये फलां शाह, ये फलां शाह, देखें रब की बारगाह में झुक जाएं। आपका बेटा नाफरमान है, आप कहते हैं किसी के पास जाते हैं कि दुआ करें कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, आप खुद पहले मुसल्ला बिछाएं। आप खुद जब मुसल्ला बिछाएंगे तो औलाद खुद ब खुद इस नेकी के रास्ते पर आ जाएगी। जब आप खुद ही एक शराब पीने वाले हैं, एक जुआ खेलने वाले हैं, तो औलाद कैसे हाफ़िज़ कुरान निकलेगी? सबसे पहले आप खुद इन कामों के लिए हैं। और सबसे पहले उठकर रोज़ाना एक मरतबा जो है वो आयतुल कुर्सी और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये लाज़मी पढ़ा करें। सूरत बकरा का जो आखिरी रकू है ये पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसीबतों से, तमाम परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला आपको निजात दिला देगा। तो मेरे लिए मैं तो यही कहूँगा, देखें अगर जब भी ऊँटनी, अगर वो अजाब ऊँटनी वाला अजाब आया था तो पूरी 4 आदमियों ने ऊँटनी ज़िबा की थी, लेकिन 4 आदमियों ने ऊँटनी को कत्ल किया, शहीद किया, लेकिन जो अजाब आया वो पूरी उम्मत पर इसीलिए है कि उन्होंने अपनी ज़ुबान खामोश कर ली। आज भी क्योंकि कई उलमाए किराम हैं जो नहीं बोलते हैं, कई सहाफ़ी लोग हैं जो इस मामले में नहीं बोलते हैं, नहीं यार उनसे हमारे साथ ये इख्तलाफात हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। इसलिए आप आवाज़ उठाएं। आइमाए किराम, उलमाए किराम से भी गुजारिश है और मेरी सहाफ़ियों से भी गुजारिश है कि जो लोग आवाज़ बढ़ना चाहते हैं तो मज़लूम की आवाज़ बढ़ें और इन चीज़ों को आगे लेकर आएँ। अजाब जो जितने भी हैं इसलिए नहीं है कि उन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कुरान को रद्द किया था, इसलिए अजाब है कि वो खामोश हो जाते थे। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। माली नहीं दिल बराबर।